विपिन सर मुखिया बनाम डीएम यशपाल मीना हाजीपुर। आखिर इन लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ रहा है? शुरुआती तो ये है कि विपिन सर जो हैं मैथ के टीचर हैं और अपने ग्राम का जो उनका गांव है उस गांव का मुखिया भी हैं। बिहार में मुखिया बोलते हैं और यूपी वगैरह में प्रधान भी बोलते हैं। तो आखिर मुखिया जी ऐसा क्या हुआ कि डीएम के साथ इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए हैं? सबसे पहला जो शुरुआती है, मुखिया जी जाते हैं डीएम के पास। तो डीएम से मिलने के लिए पहले एक चुटकुला होता है, वो वहाँ पे दर्ज कराया जाता है कि फला आदमी चाहे किसी पोस्ट पे है तो इस पोस्ट पे है, ये सारी चीज़ें उस पर लिख करके और वहाँ पे डीएम के पास जाता है। जब डीएम आदेश करते हैं मिलने के लिए तब जाके उस आदमी को डीएम के जो ऑफिस होता है उस ऑफिस में उसे भेज दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ। विपिन सर मुखिया एक चुटकुला अपना वहाँ पे जमा किए और डीएम ने आदेश भी किया कि हाँ उस व्यक्ति को भेजा जाए। जब गार्ड मुखिया को भेजते हैं डीएम के पास, तो डीएम के पास जाने के बाद जब मुखिया विपिन सर कुर्सी पे बैठने जाते हैं तो डीएम साहब क्या बोलते हैं? डीएम साहब कहते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो मुखिया सर उस पे क्या बोलते हैं कि मैं अपने गांव का एक मुखिया हूं, मेरा नाम विपिन है, सारी डिटेल्स अपना बताते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो डीएम साहब हैं, डीएम साहब क्या कहते हैं कि इसको बाहर निकालो। लेकिन बात तो आ जाती है ये कि वो एक टीचर हैं और जितने वहाँ पे पुलिसकर्मी थे वो लोग अच्छे तरीके से मुखिया सर को पहचान रहे थे। अब इनको किसी ने नहीं पकड़ा, ना ही कोई निकालने का प्रयास किया। 3-3 4-4 बार डीएम साहब आदेश किए लेकिन किसी ने इनके हाथ को नहीं पकड़ा। तो बात तो ये सही है, लेकिन आखिर कंट्रोवर्सी बढ़ क्यों रहा है? रीज़न तो आपको पता चल गया कि आखिर रीज़न क्या था जिससे ये कंट्रोवर्सी आया, लेकिन अब ये बढ़ क्यों रहा है? बात तो वहीं ख़त्म होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कंट्रोवर्सी अब बढ़ क्यों रहा है? जैसे मान लीजिए डीएम साहब का काम क्या है? कोई भी ग्राम प्रधान, जिसे मुखिया भी कहते हैं, मुखिया मतलब डीएम साहब से नीचे जितने लोग हैं, जितना कार्य डीएम साहब के अंडर में है, अगर कोई जाता है तो डीएम साहब का काम है कि वो उस काम को निष्पक्ष ले करके और उस पर कार्रवाई करा। लेकिन डीएम साहब तो कार्य को छोड़ो, मुखिया सर को ही ठुकराने लगे, मुखिया सर को ही ठुकराने लगे। और मुखिया सर क्या किए? अपने पे आए और लगातार वीडियो आ रहे हैं जो कि डीएम साहब को ले करके ये तंज कस रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भाई जायज़ सी बात है कि अगर मुखिया सर किसी परेशानी को लेकर के गए थे डीएम साहब के पास तो डीएम साहब को बेझिझक उस फाइल को ले लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। खैर ये चीज़ें हम लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, डीएम साहब तो खुद ही एक जिला के डीएम हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि डीएम साहब के मन में ऐसा आया कि मुखिया सर को जो ऑफिस है उससे बाहर निकाल दिया जाए। अब ये चीज़ें तो मुखिया सर को ही पता होगा और डीएम साहब को ही पता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और अगर देखा जाए तो वाकई में डीएम साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप डीएम के कुर्सी पे बैठे हैं तो तमाम ऐसे लोग जाएंगे, छोटे बड़े, जो अच्छे लेवल के भी होंगे और जो छोटे लेवल के भी होंगे। बड़े छोटे लेवल के सब लोग जाएंगे और हर एक जात से जाएंगे, हर एक परेशानी को लेकर के जाएंगे जो कि आपके अंडर में होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप सभी का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो नहीं बना करके मैंने सोचा कि इस पे भी एक वीडियो बनाते हैं और आप सभी का राय लेते हैं। क्योंकि आप सभी जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग स्टडी किए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं।
तो इस पे आप सभी का क्या राय सुझाव है कमेंट में बताकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।